इंदौर में स्थित चिड़ियाघर में इन दिनों 3 अलग-अलग वन्य प्राणियों ने नन्हे-मुन्ने बच्चों को जन्म दिया, जो चिड़ियाघर के लिए एक बड़ी खुशखबरी और सौगात लेकर आए हैं। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ वन्य प्राणियों को देखने के लिए आते हैं और उनके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ भालू, शेरनी और हिप्पोपोटामस ने बच्चों को जन्म दिया है। इस अवसर पर चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा कि यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन वन्य प्राणियों ने चिड़ियाघर में अपना प्रजनन किया। शेरनी ने 2 बच्चे दिए हैं, वहीं हिप्पोपोटामस और भालू ने भी 2-2 बच्चों को जन्म दिया। इस तरह से चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों का कुनबा बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि बच्चों की माँ और बच्चे स्वस्थ है और जैसे जैसे यह बच्चे बड़े होंगे उनके नामकरण के लिए इंदौर के स्कूली बच्चों को बुलाया जाएगा। स्कूली बच्चों का वन्य प्राणियों से गहरा लगाव होता है और इन्हें नन्हे प्राणियों का नामकरण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। लेकिन नामकरण का यह कार्यक्रम तब होगा जब बच्चे थोड़ी बड़ी हो जाएंगे। हमारे जू के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर रही है और ये एक हफ्ता या कह लो कि जो 4-5 दिन हम लोग हमारे जू के रहे काफ़ी उत्साहपूर्ण रहे हैं, जिसमें सबसे पहले भालुओं ने जो बच्चों को जन्म दिया, इसमें 2 भालुओं ने करीब 5 बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद हमारी जो लायनेस थी सुंदरी नाम की, उसने 2 बच्चों को बर्थ दिया। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ जो जमुना नाम की जो टाइग्रेस है बाघिन, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बच्चे येलो कलर के और एक अच्छी खबर है कि वो वाइट कलर का बच्चा निकला है। तो ऐसे 3 बच्चे और तीनों बच्चों की केयरिंग मदर अच्छी कर रही है। और उसके अलावा एक खुश खबर हमारे लिए रात को ये भी रही कि हिप्पो ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। तो इस कुल मिला के करीब जो एनिमल्स को हमारा जो कलेक्शन प्लान में इम्प्रूवमेंट हुआ, करीब 10 से 11 बच्चों का इम्प्रूव हुआ विदिन वीक समझ लो। तो ये काफ़ी अच्छी जू के लिए खबर रही है। कैसे स्वस्थ हैं सर सभी? सभी स्वस्थ है। और अगर बाघिन और अगर मैं बाघिन की बात करूं या शेरनी की बात करूं, तो शेरनी जो हमारी जो सुंदरी नाम की है, उसने अभी तक 8 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे स्वस्थ रहे उसके। और जमुना की बात करें तो उसके ये 10वां लीटर है, 10 बच्चों को बर्थ दिया, जो हमारे जू के लिए काफ़ी एनुअल एक्सचेंज प्रोग्राम में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा है वो। और भालू में भी इसी तरह बर्थ हुआ है और चारों तरफ खुशियों का माहौल है हमारे जू में और काफ़ी अच्छा वातावरण है। सर, सुनने में यह आया कि जो शेरनी बच्चे देते हैं तो उसके बाद वो खुद ही उस पर नुकसान पहुंचाती है उनको? नहीं, डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों डिपेंड करता है, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं उसके पीछे। जब बच्चा वीक होता है, कमज़ोर होता है या प्रीमेच्योर्ड होता है या कोई डिसीज़ कंडीशन हो या कोई इसके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जो इसका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाए वाइल्ड में, तो जब ऐसी स्थितियाँ बनती है तब या मदर का पहला बच्चा हो, फर्स्ट लिटर हो, तो इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन इस बार चूँकि दोनों एक्सपीरियंस मदर है, दोनों ने अच्छी अपने बच्चों के अभी तक केयरिंग की है और इसीलिए ये सभी बच्चे स्वस्थ हैं। क्या पहले कभी इस तरह की कोई घटनाएं? हाँ, होती है, सब जगह होती है, नेचर में भी होती है, जू में भी होती है, हमारे जितने जूज है वहाँ भी इस तरह की घटना, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कैनाबलिज्म बोलते हैं, जब मदर खुद अपने बच्चों को खा लेती है। और ये फेलाइन और जो कैनिन फैमिली है, इनमें कॉमनली ये चीज़ देखने को मिलता है। सर, इंदौर जू में जब कभी इस तरह के प्राणी आते तो एक परंपरा है कि उनके नामांकन कभी वो रखता है। क्या कहेंगे इंदौर की जनता से? क्या कोई नाम इंदौर की जनता से मांगा? निश्चित रूप से हम लोग प्लान करेंगे कि जितने भी बच्चे बर्थ हुआ उनका स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे उसमें और उनका नाम बच्चों से बुलवाएंगे, क्योंकि बच्चों के एनिमल्स प्रिय होते हैं, वही मदर फादर को जू में अक्सर लेके आते हैं और उन्हीं के अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो क्यों ना उन्हीं बच्चों को इन्वॉल्वमेंट रहे, उन्हीं का पार्टिसिपेशन रहे, बच्चों से ही नाम उनके बुलवाए जाए और बच्चों से उनके नाम रखे भी जाए। तो प्लान हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी हो जाए कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, उनके जेंडर पता हो जाए, मेल फीमेल कितने क्या है, उसके बाद तय करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर उत्तम यादव, इंचार्ज इंदौर जू।